नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके ही अपने चैनल में। तो जैसे कि हमने अपने पब्लिक ग्रुप में एक पोल डाले थे कि आप लोगों को किस विषय में जानना चाहिए या फिर आप ये क्या सोच रहे हैं मैं आप लोगों को किस विषय में वीडियो बना के दूं। मैंने बहुत सारा टॉपिक वहाँ पे मेंशन किए थे, तो लोगों का वोट ज़्यादातर एंकर पे आए हैं। लोग एंकर के बारे में जानना चाहते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि कहने को ये है कि जिस बंदे का जो चीज़ स्ट्रांग है उससे वही चीज़ सीखना चाहिए, उससे वही चीज़ का लर्निंग लेना चाहिए, तब वो सही लर्निंग दे सकता है। तो ये लोग बखूबी जानते हैं, तो इस वजह से लोगों ने ज़्यादातर एंकर पे ही वोट किया है। ठीक है, तो इस वजह से मैं एंकर को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए एंकर को अगर मैं बताऊं तो ऐसे वीडियो में 2 साल लगातार बनाते जाऊंगा तब भी से टॉपिक चेंज नहीं हो, मतलब खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा टॉपिक है एंकर। ठीक है, तो मैं जनरल मार्केट में इसको कैसे यूज किया जा सकता है या फिर हम कैसे इसको यूज करके छोटा छोटा प्रॉफिट कैच करने का ट्राई करते हैं। जो रिटेलर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे लॉस करते हैं उसका एसीएल बड़ा हो जाता है, वो ट्रेड नहीं ले पाता है, इंट्राडे के दौरान 1000 टाइप का परेशानी है। ठीक ना, वो सब परेशानी का मतलब तोड़ में आज लेकर आए वो आप लोगों के लिए एंकर के द्वारा। ठीक है, एंकर के पास हर एक सवाल का आंसर है। आपको क्या पूछना है, क्या जानना है मार्केट के बारे में, मतलब आप हर एक आंसर का, हर एक सवाल का आंसर आपको दे सकता है एंकर। तो वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। देखिए मैं पहले ड्राइंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि एंकर हम किस लॉजिक, एंकर का लॉजिक बताने का ट्राई करता हूँ, फिर हम आपको चार्ट में जाके दिखाएंगे कि एंकर को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक ना, तो जैसे कि एक प्राइस ऐसे चल रहा है, एक रेंज ऐसे चल रहा है। ठीक ना, और यहां पे एक ट्रेंड लाइन है, ये नीचे एक ट्रेंड लाइन है। अब कहीं ना कहीं ये जो है ये ब्रेक कर गया ऊपर की तरफ, ये कहीं ना कहीं ये मतलब ब्रेक कर गया ऊपर की तरफ। ठीक ना, कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया है। अब आप यहां पे बाई करोगे ना तो ज्यादातर रिटेलर ऐसे ही फंसते हैं। अब यकीन मानो मैं बहुत लोगों के साथ बात करता हूं दिन में, बहुत लोगों का मतलब क्या क्या कर रहा है, कहाँ पे वो फेल हो रहा है, ये देखने का मैंने ट्राई किया। तो मुझे ये लगा कि लोग ज्यादातर इसी जगह में फंस रहे हैं, क्योंकि YouTube में आप लोगों को सिखाया जाता है कि एक रेंज बना है, इसको जैसे ही ब्रेकआउट हो गया पकड़ लो, जैसे ही ब्रेकआउट हो गया ना या ब्रेकडाउन हो गया ना पकड़ लो, आपको पैसा बन जाएगा। और जैसे आप पकड़ोगे वो आपका जो एसएल है वो हिट कर जाएगा। एसएल क्यों हिट करता है, क्या करना चाहिए, कैसे इस जगह पे एक पिन पॉइंट के साथ ट्रेड ले सकते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, समझ मतलब देखिए मैं जो वीडियो बनाता हूं ना मैं पूरा दिल से बताने का ट्राई करता हूं। मैं कोई ऐरा गहरा इधर उधर की बातें मैं बहुत थोड़ा मतलब कम ही करता हूं, तो मैं पूरा दिल से बताने का ट्राई कर रहा हूं। इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये मेरा सबसे स्ट्रांग पार्ट है एंकर। ठीक ना, तो देखिए ये गया ऊपर की तरफ। अब हम मार्क कर लेते हैं, ये टेक्स्ट बिठा लेते हैं इस जगह पे। ये सपोज ए है, ये एरिया बी है, ये एरिया क्या है, ये है सी, ये क्या है, ये है डी। ठीक है, डी नहीं लग रहा है, ये एरिया डी है। ठीक ना, अब देखिए यहां पे भी टेक्स्ट बिठा लेते हैं ई, खैर रहने दीजिए। देखिए यहां पे एक बंदा है जो कि ए है, यहां पे जो बंदा है जो कि ए है, तो ए वाला बंदा पहले ट्राई किया,
ये ए वाला बंदा पहले मार्केट को ऊपर धकेलने का ट्राई किया, पूरा लॉजिक समझना, तभी एंकर आप डाल पाओगे, अदरवाइज नहीं डाल पाओगे। ए वाला बंदा ऊपर ढकेलने का ट्राई किया, लेकिन वो यहाँ पे नाकामयाब हो गया। कोई है जो कि यहाँ पे सेल कर दिया और प्राइस वापस आया। ये बी वाला बंदा फिर से ट्राई किया, प्राइस ऊपर गया, कोई ये फिर से नाकामयाब हो गया, कोई इसको ढकेल दिया। ये सी वाला बंदा फिर से ट्राई किया ऊपर लेने का, लेकिन यहाँ पे फिर से कोई सेल कर दिया तो ये नीचे गिर गया। अब ये डी वाला बंदा फिर से ट्राई किया और इस बार ये कामयाब हो गया इसको ऊपर की तरफ ढकेलने के लिए। मींस यहाँ पे जो सेलर हो रहा था, यहाँ पे जो इस एरिया पे जो सेलर बैठा हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब निकल गए मार्केट से, वो मार्केट में है ही नहीं, ठीक ना, तभी ये प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट में वो होता तो यहाँ पर भी ये इसको सेल कर देता और नीचे गिर जाता। चार्ट को ऐसे समझना है, सिंपल वे में, कोई मुंह नहीं है, कोई मतलब किसी एक्सपेंसिव चीज में आपको नहीं जानना है, चार्ट को सिंपली देखना है, ठीक ना। अब जैसे ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया तो हम किसका एवरेज लेके चलेंगे? हम इसका एवरेज लेके नहीं चलेंगे, इसका एवरेज लेके नहीं चलेंगे, इसका एवरेज लेके नहीं चलेंगे, हम इस बंदे का एवरेज लेके चलेंगे, हम इस बंदे का एवरेज लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो बंदा है ये कामयाब हो गया इस एरिया को ब्रेक करने के लिए। ये जो पर्टिकुलरली ये जो बंदा है ये कामयाब हो गया प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। तो हम ये जो 3 A B C इसका एवरेज लेके नहीं चलते, हम D का एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि ये वो बंदा है जो कि इसको कामयाब हो गया ऊपर की तरफ ढकेलने के लिए। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए, ठीक ना। अब एक चीज देखिए कि लोग कैसे ये मतलब लोगों को बेवकूफ किस तरीके से बनाया जाता है, लोग कैसे दिन ब दिन बेवकूफ होते जा रहे हैं मार्केट में, या फिर रिटेलर का पैसा कैसे लेके जा रहा है, वो देखने का ट्राई कीजिए। ठीक है, ये डी वाला बंदा ही सब कुछ करता है, ये डी इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने में सक्षम हो गया ना, तो ये जो ट्रैपिंग वगैरह है वो डी ही करते हैं। सपोज डी किस पे खरीद रहा है, डी सपोज खरीद रहा है 100 रुपया पे, एक चीज है मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डी ने खरीदा है 100 रुपया पे, ठीक ना। अब यहाँ पे इसका वैल्यू चल रहा है 150, 150। जब ये ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है 50 पॉइंट का गैप है, सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 50 पॉइंट का डिस्टेंस है, और यहाँ पे डी ने खरीदा 100 रुपए पे, अब 150 रुपए चल रहा है इसका प्राइस, ठीक है। यही एक्सपर्ट मनी है, ये डी एक्सपर्ट मनी है, इसको माइंड को समझना है, इसका गेम समझना है, तभी आप पैसा बना पाओगे, अदरवाइज सब मोह माया है। इसका जो माइंड है इसको समझना है, हम इसको एंकर के द्वारा समझने का ट्राई करेंगे इसका माइंड को, ठीक है। तो ये जो गैप है ये 50 रुपया का गैप है, अब ये 100 से 150 हो गया, अब ये डी कितना प्रॉफिट में है, डी यहाँ पे कितना प्रॉफिट में है, डी अगर 50 रुपया प्रॉफिट पे, मींस डी ने जो प्राइस 100 रुपये पे खरीदा है वो ब्रेकआउट के बाद आप खरीद रहे हो 150 रुपये पे, मींस ये जो डी बंदा है ये ऑलरेडी 50 रुपया प्रॉफिट में है। अगर ये डी ऊपर इस एरिया पे जाके आप यहाँ पे पकड़ रहे हो, आप यहाँ पे पकड़ रहे हो, ठीक है, इस एरिया पे आप पकड़ रहे हो, और डी इस एरिया पे जाके अपना प्रॉफिट अगर बुक कर लेगा तो आप क्या करोगे? डी अगर इस एरिया पे जाके आपका प्रॉफिट, ये डी का जो प्रॉफिट मिला है वो अगर बुक कर लेगा तो आप क्या ही कर दोगे उस टाइम पे? कुछ कर पाओगे? ये तो स्मार्ट मनी है, इसके पास ह्यूज क्वांटिटी है। हम भाई 2000, 5000, 10,000 क्वांटिटी लेके ट्रेड करते हैं, और ये इन लोगों के पास करोड़ों रुपया है, लाखों करोड़ों रुपया है, और ये जब ये लाखों करोड़ों रुपया इस जगह पे जाके बुक करेगा, आप क्या संभल पाओगे? वो बुक करने के बाद जो सेलिंग प्रेशर आएगा, ये डी अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद जो सेलिंग प्रेशर आएगा वो कब संभल पाओगे? नहीं संभल पाओगे ना। तो इस वजह से आप यहाँ पे फेल करते हो, ये बस एक सिंपल सा रीजन है जिस वजह से आप फेल कर रहे हो, और इस वजह से आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको हमेशा ब्रेकडाउन पे हमको हमेशा दिक्कत होता है, ठीक है। मतलब यही एक रीजन है कि आप नहीं समझते हो कि आप जहां पे खरीद रहे हो वहां पे ऑलरेडी कोई बंदा 50 पॉइंट प्रॉफिट में है, मींस वो अगर देखिए ये पे 50 पॉइंट प्रॉफिट में है ना, अगर सपोज इसको डिलीट कर देते हैं, ये प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे घूम के आया, इसके अंदर आ गए, ये डी इस जगह पे प्रॉफिट बुक कर लेगा, फिर भी इसको 40 रुपया मिल जाएगा, फिर भी इसको 40 रुपया मिलना है, क्योंकि ये 50 रुपये प्रॉफिट पे है, इसको ये घूम जाएगा तो फिर भी इसको 40 रुपया मिलना है, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? देखिए ना, हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ये गिर रहा है तो हमको 10 रुपया लॉस हो रहा है, ठीक ना।
ये बंदा तो 40 रुपये प्रॉफिट में रहेगा डी, लेकिन अगर हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं ब्रेकआउट पे और ये अगर घूम गया तो हमें तो 10 रुपये लॉस हो जाएगा ना। और यही होता है ज्यादातर, यही ज्यादातर टाइम होता है। तो हम इसको कैसे क्रैक करते हैं, हम इसको कैसे ट्रेड करने का ट्राई करते हैं बिना मोह माया के, मतलब मोह माया नहीं है इसके अंदर, बिना मोह माया के हम कैसे ट्रेड करते हैं उसको समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ठीक ना, ऊपर आने के बाद ये जब रीटेस्ट करेगा, ये रीटेस्ट कहां तक कर सकता है, ये रीटेस्ट इसका जो एंकर है इस एंकर तक ही कर सकता है। इसका जो एंकर पार्ट है इस एंकर पार्ट के आसपास, मतलब इस एरिया से नीचे इसको किसी भी हालत में नहीं आना है। अगर ये इस एरिया के नीचे आ रहा है, इस मींस डी ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, डी अब नहीं चाहता है मार्केट में रुकने के लिए, ठीक है। अब ये यहां से ऊपर जाने लगेगा और हमारा एंट्री रहेगा इस जगह पे। सिंपली हम इस जगह पे छोटा एसएल लेके यहाँ पे एंट्री करेंगे और बोलेंगे अब तू जो 100 रुपया प्राइस में एवरेज प्राइस में बाय किए हैं, हम वही सेम 100 रुपया एवरेज प्राइस में बाय करेंगे, चाहे तुम्हें प्रॉफिट है, तुम 50 रुपया प्रॉफिट में हो। लेकिन देखो एक एवरेज निकलता है प्राइस का, जैसे कि कोई चीज आप 100 रुपए पे खरीदे हो, कोई चीज आप 90 रुपए में खरीदे हो, कोई चीज आप 80 रुपए में खरीदे हो, कोई चीज आप 70 रुपए पे खरीदे हो, ये टोटल का एक एवरेज निकलता है ना। ये जो खरीदा हुआ प्राइस है इस टोटल प्राइस का एक एवरेज निकलता है, जो कि ये एंकर होते हैं। मींस ये जो प्राइस जिस भाव में ये खरीद रहा है, हम उस भाव में इसको खरीदने का ट्राई कर रहे हैं, तब हम इसको इस जगह पे सफल हैं। तब हम मतलब हमारा एसएल हिट करने के लिए इसको अपना एवरेज तोड़ना पड़ेगा। अगर ये डी हमारा एवरेज तोड़ना चाहता है तो इसको ये खुद का एवरेज इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो हमारा एवरेज तोड़ सकता है, अदरवाइज नहीं तोड़ सकता। कोई बड़ नहीं है, वो तोड़ेगा ही नहीं। क्योंकि क्यों तोड़ेगा वो? क्योंकि उसका एवरेज प्राइस वो है, तो वो टूटेगा मीन्स वो भी जाएगा और हम भी जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा खुद के पैसे पे भरोसा नहीं रखना है, ये डी वाले बंदे के पैसे पे भरोसा रखना है, क्योंकि ये स्मार्ट मनी है, ये स्मार्ट मनी है। ये इसने कैसे प्रूफ किया, ये इसको ब्रेकआउट करने में, इसको ब्रेकआउट दिला के ये प्रूफ कर दिया कि यस बॉस मैं स्मार्ट मनी हूं। मुझ पे आप यकीन कर सकते हो, क्योंकि मैं ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करके मैंने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि मैं स्मार्ट मनी हूं। और तब जाके हम इस पे एंकर लगाते हैं और वो एंकर के पास अगर वापस आते हैं तब हम वहां पे ज्यादा लॉट ट्रेड करते हैं, वहां पे एक ह्यूज क्वांटिटी हम ट्रेड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो जो भाव में खरीदा है हम भी उस भाव में खरीदने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तब जाके हमारा एसएल हिट करवाने में उसका परेशानी होता है। तो ये गया पूरा थ्योरी, ठीक है। एंकर लगाने का बस यही थ्योरी है, जो मतलब इंट्राडे के लिहाज से बहुत सारे थ्योरी है, लेकिन ये इंट्राडे के लिहाज से ये एक ही थ्योरी है। हम कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे एंकर को यूज कर सकते हैं उस टॉपिक में मैं आज बात कर रहा हूं। लेकिन एंकर का बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा रोल है, तो उसको भी धीरे धीरे बताएंगे। जैसे जैसे दिन जाएगा, जैसे जैसे लोग हमें सपोर्ट करने लगेगा, तो हम वो सब चीज भी बताने का ट्राई जरूर करेंगे, ठीक ना। और अगर आपको जल्दी है कि आप जल्दी सीखना चाहते हो एंकर के बारे में बहुत कुछ, तो आप हमारा जो पेड ग्रुप है जहां पे हम 2000 रुपया फीस लेके लोगों को लाइव मार्केट में फील करवा के सिखाने का ट्राई करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, एक एक लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर वो इच्छा रखते हो कि पेड ग्रुप में ज्वाइन करने का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप हमारे साथ बात कर सकते हो और हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फीस ओनली 2000 पर मंथ, ठीक ना। तो चलिए अब हम इसका जो थ्योरी है वो देखते हैं। मैंने कुछ एरिया आप लोगों के लिए ऑलरेडी मार्क करके रखा है, आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब एग्जाम्पल दिखाने के लिए। चलिए मार्क तो हट गया, जो भी है देखिए एग्जाम्पल, ठीक ना। जैसे कि ये एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है। अब ये डी कौन है, ये जो डी बंदा है ये कौन है, इसको समझना पड़ेगा सर। चार्ट पूरा जैसे मैंने आपको ड्राइंग करके दिया है वैसा ड्राइंग वाला सेम टू सेम चार्ट शायद ही मिलेगा। चार्ट हमेशा इधर उधर थोड़ा मतलब उलट पलट होगा, तो आपको उसको मेंटेन करना आना चाहिए, तभी जाके आप करेंगे। तो यहाँ पे डी कौन है, ये है डी।
डी कौन है? ये है डी। ये डी नहीं है, इसने फेल कर दिया, ये देखिए डी कौन है? ये है डी, ठीक ना। तो हम डी का एवरेज लेके चलेंगे। जैसे ये ब्रेकआउट हो गया, ये तो ब्रेकआउट हो गया। अब ये अगर यहां से गिरिएगा तभी हम एंट्री लेंगे हमारा कौन सा एवरेज पे? इस एवरेज पे। ये जो एवरेज प्राइस है, इस एवरेज प्राइस पे हम एंटर करेंगे और पंटर को बोलेंगे तेरा जो मर्जी अब कर ले, मेरा ये सेल हीट करके दिखा। अगर मेरा ये सेल हीट होगा तेरा भी ये सेल हीट होगा, नो इफ बट। 29/12 कितना टाइम है भैया? 29/12 29/12 PM, ठीक ना। अब देखिए, देख रहे हैं पिक्चर क्लियर? तो ऐसे सर इंट्राडे कीजिए और लॉस करके हमें दिखाइए कि हम लॉस कर गए सर। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना है, फिर जाके वो सब करना है, अदरवाइज सब मुंह माया है, ठीक ना। जैसे देखिए इसने आप खुद को प्रूव कर दिया, चलो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। ये ब्रेक करके प्रूव कर दिया, ये वापस आया अपने एवरेज पे। अब देखिए एवरेज पे आने के बाद इसका वॉल्यूम देखिए, देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लगाया गया, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लगाया गया, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लगाया गया, किसी भी कैंडल में वॉल्यूम नहीं लगाया गया। जैसे ही इसको टच किया ये रॉकेट बन गया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है भैया? बताओ हमें, लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो एवरेज है ये इसका एवरेज है, ये टूटेगा तो इसको पेन होगा, तो इस एवरेज को इसको मेंटेन करना ही करना है। इस एवरेज को इसको मेंटेन करना ही करना है। और आप क्या करोगे? आप इस जगह पे एंटर करोगे। मैं बता रहा हूं आप गलती क्या कर रहे हो। इस जगह पे एंटर करोगे, इस जगह पे एंटर करोगे, ये एक कैंडल बनाएगा, वापस अपने कॉस्ट पे जैसे ही आएगा 100, 200, 300, 400 रुपए, जैसे ही लॉस दिखेगा एग्जिट। अब जैसे ही एग्जिट मार ले प्राइस बूम, ठीक। आप ऐसे करते हो ना? आपके साथ ऐसे ही होते हैं ना? बताओ, कमेंट करके बताओ, आपके साथ ऐसे होते हैं ना? देखिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा सिखाने में। और मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक है इन सब चीज़ों के बारे में, मैं धीरे धीरे सिखाने का ट्राई करूँगा। तो कमेंट वगैरह, शेयर वगैरह, लाइक वगैरह जरूर करना, ठीक ना। तो आप यहाँ पे एंटर करोगे और प्राइस आपको दिखाएगा 500 पर लॉट के हिसाब से बोल रहा हूँ, 500-600 रुपये प्रॉफिट दिखाएगा, वापस आएगा 200-300 रुपये आपको लॉस दिखाएगा, आप एग्जिट मार लोगे, प्राइस बूम हो जाएगा। ऐसे होता है ना? हम ऐसा नहीं करते सर, हम उल्टा चलने वाला इंसान है। हमारे डिक्शनरी में बोलिंजर बैंड ब्लास्ट है ही नहीं। हमको बिठाने के बाद बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होता है, हम बैठते हैं तब जाके बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होते हैं। हम इस जगह पे नहीं पकड़ते हैं, इस जगह पे पकड़ेंगे तो यहाँ पे 50 रुपये ऑलरेडी कोई प्रॉफिट में है। अगर वो अपना 50 रुपया बुक कर लेगा तो हम कहीं का नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपया लगा के बैठा हुआ है। हम बस 1-2 लॉट से ट्रेड करने वाले इंसान है, क्योंकि हम रिटेलर है। मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि रिटेलर क्या करते हैं, 1-2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, और ये लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पे लगा के बैठे हुए जिनको 50 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर ये 50 रुपया बुक कर लेगा तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। बस यही डिफरेंस आपको ट्रेडर बना देगा। अब मेरा बात सुनो, यकीन करो, ये मेरा बहुत पेन का गेन है। मीन्स ये जो गेन आप देख रहे हो इसके पीछे बहुत बड़ा पेन है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा पेन है, ठीक है। तो मुझे अगर ये मेरा पेन हुआ नॉलेज है, अगर मुझे पेन होने के बाद ये नॉलेज मिला है, तो ये नॉलेज आपको लाइव मार्केट में 1000% काम करेगा। 100% की बात नहीं बोल रहा हूँ, 1000% काम करेगा। नो इफ बट मीन्स नो इफ बट। ये अपना रूल तोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये खुद का एवरेज कैसे तोड़ेगा? खुद का एवरेज तोड़ेगा, इसको भी लॉस लगेगा, ये इसको भी घाटा लगेगा। तो हम इसके एवरेज में बाय करने का ट्राई करते हैं, भैया एवरेज पे आ जाओ, वरना हम बाय नहीं करेंगे, एक सिंगल क्लिक भी नहीं करेंगे। आजा, हमको बिठा ले और भाग जा। हम प्राइस से ऐसे बोलते हैं, और ये हर जगह काम करता है सर, हर किसी जगह पे काम करता है। किसी भी चार्ट हो, हमको अब गलत साबित कर ही नहीं सकते हो। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको समझने का ट्राई कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये मेरा कितना पेन का गेन है, ठीक ना। जैसे कि ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस है। अब ये डी कौन बंदा है? डी ये है, ठीक ना। डी ये है, ये ऊपर जा रहा है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें बाय करने के। लेकिन यहाँ पे एंकर लगाएंगे ना, ये आ जाएगा अपने आप को, अपने एवरेज पे आ जाएगा, ये डी का एवरेज पे वापस आ जाएगा। हम यहाँ पे एंटर करेंगे, 2-4 कैंडल जो मिला अपना है, बाकी सपना है समझ के निकल जाएंगे। कोई मोह माया नहीं है सर। अब ट्राई तो करके देखिए, अब ट्राई तो करके देखिए, अब फेल ही नहीं होंगे, ज्यादातर अब गेन ही होगा, आपको पेन कम होगा,
क्योंकि पेन वाला पोर्शन मैं झेल लिया है ऑलरेडी, पेन वाला पोर्शन मैंने ऑलरेडी झेल लिया है, ठीक ना। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक ना। अब डी कौन है, ये डी है। अब यहाँ पे एंकर लगाएंगे ना, शानदार एंट्री मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे ही इसको टच करेगा, ये बूम हो जाएगा। वहां पे आपका एसएल क्या होगा, लोग यूट्यूब पे रिक्स रिवॉर्ड करके दिमाग मतलब खराब कर दिया लोगों का, ठीक ना। रिक्स रिवॉर्ड का पोजीशन में बताओ आप, मतलब समझ नहीं पाएंगे कि हमारा रिस्क कितना छोटा होता है। अब ऐसा लगेगा कि ये बंदा जादूगर है, ये इतना छोटा मतलब रिस्क लेके कैसे ट्रेड करता है। सच्ची बताऊं, मैं छोटा एसएल के बिना मैंने कभी जिंदगी में ट्रेड ही नहीं किया। मेरे डिक्शनरी में बड़ा कोई एसएल ही नहीं है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पिन पॉइंट पता है कहाँ पे मुझे ट्रेड कर लेना है। वो प्राइस ऊपर चल रहा है, ऊपर जाने दो, आसमान चीर के ऊपर जाने दो, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। नीचे गिर रहा है, जमीन चीर के मतलब घुसने दो नीचे, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें पता है एग्जैक्ट लेवल, वो एग्जैक्ट पॉइंट जिस पे हमें बैठना है, हम वहां पे बैठेंगे, हमको लेके जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक ना। तो सर हम ऐसे ट्रेड करना पसंद करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। तो इस पे थोड़ा ध्यान करना तो आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है इन टाइम बीइंग, ठीक ना। जैसे कि देखिए, ये सब मेरा ट्रेड है, ये सब मैं ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूं, वो सब मैं दिखा रहा हूं। जैसे कि ये लेवल क्या है, ये लेवल क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस। अब ये डी कौन है, ये डी है, लगा के देखना, या पे एंकर लगा के देख लेना, आपको बिठा के ऊपर गया है। और ये पे हमने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था उस दिन, और ये पूरा रैली हमने एंजॉय किया है। बस एक छोटा सा एसएल लेके आजा, एसएल ले जा, लेना है तो ले ले, वरना पूरा दे। हम ऐसे बात करते प्राइस से। अब एंकर लगा के दिखाई इस जगह पे, जैसे देखिए कोई बट नहीं है सर, 20 12 11 50, AM क्या हो गया रे भैया, अच्छा है 2022 होगा, सॉरी, ठीक ना। टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, 11:50। देखिएगा, देख रहे हैं, कोई बड़ है ही नहीं सर इसमें। अब ट्राई तो करके देखिए। अब बोलेंगे कि सर मैं जो बोल रहा हूँ प्राइस, वो मेरा बात सुन रहा है, मैं जहाँ पे एंटर कर रहा हूँ प्राइस मेरा बात सुन रहा है। आपके साथ ऐसा होगा, क्योंकि सर ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसमें कोई मोहमा नहीं है। ये मैंने किसी से चुराया नहीं है, ये मेरा खुद का बिल्ड हुआ सिस्टम है। और अब पूरा यूट्यूब छान मार लेंगे, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जाओ जाके छान मार लो। तो ये डी है। अब ये टूटेगा तो किसको पेन होगा, पेन इसको होगा। हमें खुद के पैसे पे 50 रुपया 50 पैसा भी फेत नहीं है, हम इस बंदे के पैसे पे फेत है कि भैया आज अपना एसएल हिट करवा ले। हम चार्ट से ऐसे बात करते हैं सर, आज अपना एसएल हिट करवा ले, अगर हिट नहीं कराएगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, अगर तू एसएल हिट नहीं कराएगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, नो इफ बट। इस वजह से हम इतना एक्यूरेट हैं, ठीक ना। तो सर ये सब लॉजिक मैं आप लोगों को फ्री आपको सिखा रहा हूं। मैं बस आप लोगों से एक विनती करूंगा कि मेरा यूट्यूब का जो लिंक है उसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इस नॉलेज को, क्योंकि मैं ये फ्री में बांट रहा हूं, मैं ये फ्री में बांट रहा हूं ये ज्ञान। तो लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोगों का ही होगा। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे मैं और भी बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों को दिखाने सिखाने का ट्राई करेंगे, ठीक ना। और इसके बहुत सारा पैटर्न होता है, बहुत मतलब ह्यूज कॉन्सेप्ट है, ये चीज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं बस एक वीडियो में थोड़ा बहुत बता के जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक ना। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अब डी कौन है, ये डी है। या पे एंकर लगा के देख लेना क्या बोल रहा है, या पे एंकर लगा के आप देख लेना क्या बोल रहा है। 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जहां पे जाना है जा लो, बस एंकर लगा के देख लो क्या बोल रहा है, वो सेम होगा, एक्यूरेट होगा। बस थोड़ा 2-4 पॉइंट इधर उधर होगा टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक ना। तो ये हमको बैठा के फिर भागता है। आप देखिए लोग कहाँ मरते हैं उसको समझने का ट्राई करना, तो आप चार्ट बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, आप जैसे ही यहाँ पे एंटर किए ये फटांग से नीचे गिर गया, आपका एसएल ही जगह पे लगा हुआ है, एसएल हिट, और ये गया, ये गया,
आप इसको देखते रहेंगे, आपको हिम्मत नहीं होगा वापस एंटर करने के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम करते तूने ब्रेक किया है, आजा तेरे एवरेज पे, आजा हमको बिठा ले। जैसे ही बिठा लेगा ये भाग जाएगा। हम जितना इजी बता रहे हैं ना, ये इतना इजी है समझने के बाद, समझने के पहले इजी नहीं है, समझने के बाद ये इजी है, ठीक ना। तो चार्ट को ऐसे देखना है, ऐसे ट्रेड वगैरह, चार्ट तो बहुत सारा है, आप जाके देख सकते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, आप चार्ट जाके देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये एक सपोर्ट है, किसके लिए सपोर्ट है, ये प्राइस ऊपर खुला इसके लिए सपोर्ट है, और डी कौन है, ये डी है, तो इसको ढकेला गया वापस अंदर की तरफ, ठीक ना। तो हम जानते हैं इसको एक बार अंदर की तरफ ढकेल दे तो मिनिमम ये इस लेवल तक तो आएगा ना, इस लेवल तक तो इसको मिनिमम आना है ना, तो इसका एवरेज कौन है, ये इसका एवरेज है। ये सब हमारा ट्रेड है, हम ट्रेड कर चुके हैं इस जगह पे, हम इन सब चार्ट पे ट्रेड कर चुके हैं, इस वजह से मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक ना। और हमें इन सब, हम ऐसे ही करके पैसा कमाते हैं सर, ठीक ना। तो जैसे ये इसका एवरेज है, अब ये खुद का एवरेज तोड़ेगा तो मरेगा कौन, मरेगा ये बंदा। अब भाई तू खुद का ऐसे हिट करवा ले, हम निकल जाएंगे, हम मार लेंगे, अदरवाइज नहीं मार लेंगे। एंकर लगा के दिखा दे, देखिए 9 12 9 15, बार बार एंकर लगाना पड़ता है ना, इस वजह से मैं ड्राइंग करके दिखाना पसंद करता हूँ, फिर भी दिखा देते दो एक जगह। ठीक ना, दो एक जगह हम दिखा देते हैं, अब बाकी आप खुद के देख लेना। जैसे कि देखिए कितना एक्यूरेट है, कोई मोमा है इस जगह पे, यहाँ पे हमारा एंट्री कहाँ पे था आपको पता है, इस जगह पे हमारा एंट्री था, और ये हमारा एसएल था। कितना पॉइंट का एसएल है, मुश्किल के मुश्किल 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, ठीक ना। और आपको क्या सिखाया जाता है यूट्यूब पे, आपको ये सिखाया जाता है ना 20 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल मिनिमम रखना पड़ेगा। भैया 20-30 पॉइंट पे हम 3 ट्रेड कर लेंगे, 4 ट्रेड कर लेंगे, 20-30 पॉइंट पे हम 4 ट्रेड कर लेंगे, हमारे पास इतना ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, ठीक ना। अब चलिए एक ये जो YouTube में कुछ चल रहा है, लोग ऑप्शन चेन देखना पसंद कर रहे हैं। देखिए हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी मत भूलना जब तक आप स्टॉक मार्केट में है, एक चीज हमेशा याद रखना, चार्ट सबसे ज्यादा फास्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस से भी ज्यादा फास्ट है टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट हमेशा एक्यूरेट है, चार्ट हमेशा फास्ट है। आप अगर चार्ट को देखने के लिए कुछ देख रहे हो, जैसे मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं, जैसे चार्ट हमेशा फास्ट होता है, ठीक है। अब चार्ट के रिगार्डिंग कुछ अगर बन रहा है तो वो हमेशा लैगिंग होगा। मींस यहां पे आके ये वॉल्यूम प्रेस करेगा, 3 मिनट 4 मिनट बाद जाके आपको खबर लगेगा कि भैया यहाँ पे वॉल्यूम प्रेस हुआ है। 3 मिनट 4 मिनट बाद जाके आपको पता लगेगा कि भैया यहाँ पे वॉल्यूम प्रेस हुआ है, मींस मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तब तक ये इस जगह पे आ चुका होगा, तब तक ये इस जगह पे आ चुका होगा। आप यहाँ पे बाई करोगे, यहाँ पे सेल करोगे तो ऑलरेडी कोई 50 रुपया प्रॉफिट में है, तो वो बुक करेगा तो आप कहीं का नहीं रहोगे। ये लॉजिक हमेशा याद रखना। तो हमेशा चार्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, फिर जाके दूसरे चीजों को इसको सपोर्टिंग लगाना है। जैसे आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, कोई डेटा देख रहे हो, तो उसको एक सपोर्टिंग टूल समझ के ये करना है, उसको मेन चीज में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आप मेन चीज में कन्वर्ट करोगे तो फंस जाओगे। वो कैसे, जैसे कि हमें लगता है कि यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे एंकर वगैरह सब है, चलो ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ये हमारा सपोर्टिव है। अगर ऑप्शन चेन भी सही बोल रहा है तो चलो बैठ जाते हैं, और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इस जगह पे। तो ऑप्शन चेन वगैरह, डेटा वगैरह, इसको एक सपोर्टिंग टूल हिसाब करके इसको देखना है, ना कि उसी को मेन चीज बना लेना है। क्योंकि चार्ट हमेशा मेन है, चार्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, चार्ट हमेशा मेन है। को चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए, नो इफ बट। चार्ट ट्रेडिंग आएगा तभी आप पैसा बनाओगे, चार्ट ट्रेडिंग नहीं आएगा तो पैसा नहीं बनेगा। कोई हेजिंग वगैरह कहीं पर भी कुछ सीख लो। अब कोई होगा बहुत बड़ा हेजर है, आपको सिखा देगा भैया हेजिंग वगैरह, आप चार्ट ट्रेडिंग नहीं है, कहां पे पोजीशन बनाओगे? चार्ट ट्रेडिंग नहीं है तो कहां पे पोजीशन बनाओगे? किस तरीके का हेजिंग बनाओगे? लोगों का पैसा तो ऐसे लूटता है, लोग तो ऐसे ही पैसा लूट के ले जा रहा है, ठीक है। चार्ट ट्रेडिंग नहीं आता है, भैया हेजिंग सिखा दिए, ले गया 20,000 रुपया मंथली फीस, ठीक ना। क्या कर लिए? कुछ कर लिए क्या? नहीं कर लिए ना, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है तभी आपको सिखा रहा है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव फीस ले रहा है, ठीक ना। और हमें आप गलत प्रूफ करके दिखाइए, मैं सीना ठोक के बोल रहा हूं, हमें आप गलत प्रूफ करके दिखाइए। अगर हम गलत हैं तो हमको गलत प्रूफ करके दिखाइए, हम मान जाएंगे कि हम गलत हैं, ठीक ना।
जैसे कि देखिए और एक एग्जांपल आपको जाते जाते दिखाते जाते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये एक सपोर्ट है, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब डी कौन है, ये है डी, ठीक ना। अब ये ऊपर जाने का ट्राई किया, नहीं जा पाया ना, यहाँ पे एंकर लगा दिए, इसको ब्रेक कर गया, तो क्या एंकर सिर्फ ऊपर की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम नहीं करेगा? क्या एंकर पे सिर्फ आप ऊपर की तरफ काम करोगे, नीचे की तरफ काम नहीं करोगे ना? नीचे की तरफ काम नहीं करेगा क्या? नीचे की तरफ भी काम करेगा। यहाँ पे एंकर लगाएंगे तो आपको सेल साइड दिखा देगा कि यहाँ पे हमको बैठना है, अरे ये गिरना है नीचे की तरफ। ये मिनिमम हम ये इस जगह का टारगेट लेके चलता है, इसके बाद जो देगा वो मार्केट देगा। मिनिमम हम इस जगह का मतलब टारगेट लेके चलता है कि यहाँ से गिरेगा तो इस जगह इसको आना है, तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये छोटा सा एसएल लगता है, इस जगह पे हमारा एसएल नहीं है, इस जगह पे हमारा एसएल है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजेक्शन करते हुए आ रहा है ना। चीजों को समझिए, यही गलती कर रहे हो आप, इस वजह से बड़ा एसएल दे रहे हो। ये एक एंकर है, ठीक ना। अब इस जगह पे रिजेक्शन लेते आ रहा है, 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 तो हमारा एसएल कहाँ पे होगा? हमारा लास्ट रिजेक्शन कैंडल पे एसएल होगा, ना कि इस जगह पे कैसे होगा। इस जगह पे एसएल का मतलब क्या है कि ये रिजेक्शन कैंडल फेल है। ये रिजेक्शन कैंडल अगर फेल होगा तो ये ऑलरेडी फेल है। ये रिजेक्शन कैंडल फेल होगा तो बाय डिफॉल्ट ये रिजेक्शन कैंडल फेल हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको सर समझना पड़ेगा, तभी जाके आप स्कैल्पर वगैरह इंट्राडे वगैरह कर पाओगे, ठीक ना। अब जैसे इस जगह पे ब्रेक हो गया है तो आपका एंट्री इस जगह पे बनता है और इस जगह पे अपना क्या बनता है, ये हमारा एसएल बनता है। तो चार्ट को ऐसे सिंपली देखने का ट्राई कीजिएगा और हमेशा उस पैसे पे फेथ करना जो स्मार्ट मनी का है, खुद का पैसा नहीं है, खुद के पैसे पे फेथ नहीं करना है, स्मार्ट मनी का पैसे पे फेथ करना, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट रीड करने का ट्राई कीजिए, आप यकीन मानो आप फेल नहीं होंगे, ठीक ना। जैसे कि देखिए बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट मिल जाता है कभी कभी। ये दिन आपको पता है, ये दिन आप जानते हो इस दिन क्या हुआ था? नहीं जानते हो ना, ये एक्सपायरी दिन था और ये लास्ट मूवमेंट था। अब बता सकते हो इस मूवमेंट में कितना पैसा बना होगा? और ये इसके पास हमारा मतलब क्या बोले, ये जो इसका स्क्रीनशॉट है, जब ये कैंडल बन रहा था तब का स्क्रीनशॉट है हमारा स्टेटमेंट ये था कि अगर ऊपर जाना है ना तो इसको नहीं तोड़ेगा। हमारा स्टेटमेंट ये था अगर ऊपर जाना है ना ये सब नहीं तोड़ेगा। और ये सब हम सर पेड ग्रुप में ही सिर्फ बताते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक फीस होता है, हर किसी बंदे का मेहनत के पीछे एक उसका अर्निंग होता है, तो वो बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको देना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो हम एक छोटा सा फीस लेके ये सब सिखाते हैं, लाइव ग्रुप में आपको अपडेट करना है, मतलब अपडेट वगैरह कर देते हैं, तो लोग इसका मजा लेते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, ये डी कौन है, ये डी है। अब यहाँ पे एंकर लगा के देख लेना ये ब्रेक किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है ना। अब इसको डी मानेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए फेल हो गया, ठीक ना। इसको डी मानेंगे नहीं चलेगा, ये देखिए यहाँ पे फेल हो गया। इसको डी मानेंगे नहीं चलेगा, ये यहाँ पे फेल हो गया। इसको डी मानना पड़ेगा, इसने खुद को प्रूफ किया कि चलो मैं स्मार्ट मनी हूँ। अब यहाँ पे लगा लिए, ठीक ना। अब ये हो गया यहाँ पे अपना एंट्री, अब जो करना है कर ले। देना है तो 5 से 7 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल, ज्यादा से ज्यादा 11 पॉइंट 12 पॉइंट का एसएल, उससे ज्यादा एसएल है ही नहीं हमारे डिक्शनरी में। चाहे वो पोजिशनल हो, वो लॉन्ग टर्म हो, कहीं पर भी कुछ भी हो, क्योंकि हमको पिन पॉइंट पता है हर किसी चार्ट का। यकीन मानो मैं बोल रहा हूं ना, हमें पिन पॉइंट पता होता है किसी भी चार्ट का कि हमें एग्जैक्ट कहां पे बैठना है। वो प्राइस आ रहा है तो हम बैठेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं बैठेंगे। ना ही कोई ऑप्शन चेन का मूव आया है, ना ही कोई डेटा का मूव आया है, ना ही कोई एक्सपेंसिव कोई सिस्टम का मूव आया है, ना ही किसी भी चीज का मूव आया है। बस एक एंकर सब कुछ क्लियर कर दे सकता है, और वो जो बोलेगा वो एक्यूरेट होगा, नो इफ बट, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी ग्रो होंगे और आपको भी ग्रो करवा के छोड़ेंगे, ठीक है। हम अगर ग्रो होते हैं तो आपको भी ग्रो करवा के छोड़ेंगे। हम वो हर एक नॉलेज देने का ट्राई करेंगे जो आपको चाहिए, जो आपको नीड है, ठीक है। और मैं सर सब कुछ सिंपली बताना पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं हर किसी चीज के पास पीछे मेरा एक सिंपल लॉजिक है। जब मार्केट में जो जो होता है हर किसी चीज के पीछे मेरे पास एक सिंपल लॉजिक है। मैं पूरा का पूरा बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक एक लाइन में आपको समझा सकता हूँ, बड़ा बड़ा टॉपिक एक लाइन में आपको समझा दे सकता हूँ। लोग मतलब लाखों रुपया फीस लेगा आपसे, मैं एक लाइन में आपको समझा दूंगा कि ये होगा और ये ऐसे ही होते हैं,
ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा मैंने इस जगह पे टाइम इन्वेस्ट किया है इसको सीखने के लिए, इसको अपने तरह बनाने के लिए, ठीक ना। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको ये सब नॉलेज मिलते रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, चलते आज के लिए बस इतना ही।